की आज्ञा लेकर तब साधना में बैठ गई। शिवजी प्रसन्न हो गए। क्या बात है गजमुखी, क्या चाहती हो? इतने दिनों से तुम तप साधना कर रही हो पार्वती की, आज मेरी तप साधना, क्या हुआ? बोलो गजमुखी, क्या चाहती हो? गजमुखी ने एक बेलपत्र का पत्ता दिया और बाबा भोलेनाथ जी से कहा, बाबा मेरा निवेदन है, इस पत्ते को मैं हवा में उड़ाऊंगी, आप उस पत्ते पर क्या बैठ जाओगे? शंकर भगवान बोलने लगे, अकेला बैठूं या पार्वती को भी बिठाऊं? गजमुखी बोली, इतने से पत्ते पर पार्वती भी बैठ जाएगी? शिव जी बोले, पार्वती को बिठाऊं, साथ में गणेश जी को भी बिठाऊं कि रिद्धि सिद्धि को भी बिठाऊं? गजमुखी ने कहा, इतने से पत्ते पर गणेश रिद्धि सिद्धि बैठे। शिव जी बोले कि कार्तिकेय को भी बिठा लूं कि अशोक सुंदरी को भी बिठा लूं कि जया विशारा सामरीवारी दौतली देव सबको बिठा लूं? इतना बड़ा परिवार सब बैठ जाएगा? इतने में शिव जी बोले कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी को भी बिठा लूं क्या? कहा विष्णु लक्ष्मी, तो कहे तो ब्रह्मा ब्रह्माणी को, ब्रह्मा ब्रह्माणी, इंद्र इंद्राणी, 33 कोटि देवता इस पत्ते पर बिठा देता हूं, बोल गजमुखी। गजमुखी मुस्कुराकर बोली, ये सब तो नहीं, केवल आप बैठ जाइए। गजमुखी ने शिव नाम लेकर पत्ते को शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए बस थोड़ा सा उसको नीचे की ओर गिराया। उतनी देर में उस पत्ते के अधर पर मेरा शंकर आकर विराजमान हो गया। मेरा शिव उस पत्ते पर आकर, हवाएं लगाई, नंदी जल्दी आओ। तुम कहते थे मुझ में बल है, मैं शिव को पीठ पर बिठाता हूं, तुमसे ज्यादा बल एक बेलपत्री के पत्ते में है, जो पूरे 33 कोटि देवता को एक पत्ते पर बिठा सकता है। एक बेलपत्र के पत्र में वो बल होता है, एक बेलपत्र के पत्ते में वो बल होता है, पूरे ब्रह्मांड को वो अपने में समेटे रहता है। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, सुनो गजमुखी, आज मैं प्रसन्न हुआ, तुम्हें वर देता हूं, जब भी पृथ्वी पर मृत्यु लोक में कोई पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेगा और पार्थिव मिट्टी का जब कोई शिवलिंग बनाएगा, उस शिवलिंग को केवल थाली पर, पाटे पर या लक्कड़ पर नहीं, मेरा बेलपत्र रखकर जब उस पर कोई शिवलिंग का निर्माण करेगा, जो कामना वो चाहेगा उसकी कामना शिव उसी क्षण पूरा कर देगा, उसी क्षण पूरा। आप में से कितने लोग हैं जो पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं? हाथ उठाओ। करते हो सब? वैसे नहीं करते होगे तो सावन में अपन लोग सब मिलकर ही करते हैं। काय में बनाते हो? पात्र में। पात्र के अंदर जब शिवलिंग का निर्माण करते हो तो सबसे पहले नीचे एक बेलपत्र रखा, रखते हो? जम के तो बोलो, रखते हो ना? बहुत जरूरी है एक बेलपत्र। क्यों? कहते हैं जब हमने शिवलिंग बना लिया, पूजन चालू कर दी, पानी डालना प्रारंभ करा, ये तो मिट्टी है, धीरे धीरे पानी चढ़ते चढ़ते गलने लगती है। जब मिट्टी गलने लगती है, शिवलिंग थोड़ा थोड़ा खंडित होने लगता है। मन में आता है कि हमने शिव जी की पूजन करी, शिवलिंग मिट्टी का था, गल रहा है, शहद चढ़ाने से, दूध चढ़ाने से, जल चढ़ाने से, अभिषेक करने से मिट्टी गलने लगी है, शिवलिंग खंडित होने लगा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, पार्थिव लिंग को, मिट्टी के शिवलिंग को जब हम बेलपत्र के ऊपर निर्माण करते हैं, पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं, तो वो मिट्टी का शिवलिंग अगर गल भी जाए, टूट भी जाए, पानी में बह भी जाए, तो याद रखना वो कभी खंडित नहीं माना जाता, वो अखंड ही माना जाता। जब तक आपकी पूजन चलेगी तब तक वो अखंड ही माना जाएगा, जब तक उसका विसर्जन नहीं होगा। उसकी विसर्जन नहीं होगा तब तक वो अखंड कहलाएगा, अखंड।
रखे रखे वो पानी चढ़ाते ना, वो उसमें छेद हो जाता, वो पूरा गल जाता। गलने दो ना, बेलपत्री पर है ना, बेलपत्र पर है ना, तो क्या चिंता। अखंड है, अखंड। कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण के अंदर। गजमुखी का चरित्र यदि पढ़ेंगे तो गजमुखी के चरित्र में वर्णन आता है, यदि मन के आनंद के लिए आपको अगर शिवजी पर बेलपत्र